विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी और पहली बैठक आयोजित की गई। हालांकि बैठक मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें सांसद, विधायक और मंत्रियों समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में विजयपुर से हाल ही में चुनाव हारे रामनिवास रावत भी शामिल हुए, जिनकी उम्मीद शायद पार्टी के अन्य नेताओं को नहीं थी। देखिए खास रिपोर्ट। विजयपुर में हार के बाद रामनिवास रावत जैसे ही भाजपा के प्रदेश कार्यालय में दाखिल हुए, वैसे ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कानाफूसी का दौर तेज हो गया। रामनिवास रावत को देखकर कोई उन्हें सहानुभूति भरी नजरों से देख रहा था, तो कोई आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और अपनी नजरें दूसरी तरफ कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अलग समाज का व्यक्ति दूसरे समाज में आ गया हो और ये सब एक दूसरे को देखकर कुछ न कहने की स्थिति में आ गए हो। किस्मत और भाग्य। किस्मत और भाग्य। किस्मत और भाग्य सर। संगठन की ओर से कोई कमी रह गई आपको लगता है? किस्मत और भाग्य। हार मानते हैं आप इसको? किस्मत और भाग्य। रावत को लेकर भाजपा कार्यालय में जितना लोगों को अचंभा हो रहा था, उतना ही लोगों के जहन में सवाल भी तैर रहे थे। ऐसा पहली बार होगा जब किसी के चेहरे को पढ़ने के लिए ज्योतिष विज्ञान की जरूरत नहीं थी। हर भाजपाई के चेहरे के भाव भंगिमाएं और उनकी आंखें ही बयां कर रही थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रामनिवास रावत को लेकर सवाल उस वक्त और मजबूत होने लगे जब वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के सभागृह में पहुंचे, जहां पार्टी के सभी प्रकार के नेता बैठे हुए थे। कुछ नेताओं की नजरें संगठन से सवाल कर रही थी कि विजयपुर की हार का जिम्मेदार आखिर कौन है। इस तरह की कोई बात ही नहीं है, बेसिर पैर की चर्चा करने का। खैर, बैठकों का दौर शुरू हुआ तो रावत तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मूल भाजपाइयों के जहन में ये बात घर कर गई है कि क्या वास्तव में रामनिवास रावत चुनाव हारे या फिर उन्हें चुनाव हराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।